बिहार में सरकारी अस्पताल तो खुले हैं लेकिन डॉक्टर नहीं है। जहाँ पर डॉक्टर है वहाँ पर दवाई नहीं है, और जहाँ दवाई है वहाँ पर नर्सिंग स्टाफ ही नहीं कि आपको दवाई दे सके। और जहाँ ये सब कुछ है वहाँ पर पेशेंट ही नहीं जा रहे, क्योंकि पेशेंट सरकारी अस्पताल को छोड़ के प्राइवेट में जाके इलाज करा रहे। 2 पैसा ज्यादा लग रहा है, कम से कम जिंदा रहने की उनकी गारंटी तो बढ़ रही है। बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुका है। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को आप इस तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज बिहार के लाखों लोगों के लिए इलाज एक सपना बन के रह गया है। लेकिन सरकारी दावे तो कह रही है कि बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, लेकिन हकीकत क्या है? क्या सच में ग्राउंड रिपोर्ट पर ऐसा हो रहा है? ग्राउंड रिपोर्ट पर ऐसा देखा गया है, कई ऐसे वेलनेस सेंटर हॉस्पिटल है जिसका उद्घाटन हो गया, सारे फंड आ गए, फंड का यूज भी हो गया, लेकिन आज तक उस वेलनेस सेंटर या हॉस्पिटल में एक डॉक्टर जाके नहीं बैठा। वहां पर आसपास के ग्रामीण गाय भैंसी बकरी को बांधते हैं और वो उनकी रखवाली करते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था कितना ज्यादा गिर चुका है। इसका अंदाज सिर्फ आप इस बात से लगा लीजिए कि WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1000 लोगों पर एक डॉक्टर होने चाहिए, लेकिन बिहार में ये आंकड़ा उसके विपरीत है। बिहार में 2148 लोगों पर एक डॉक्टर है। आप समझ सकते हैं कि उस डॉक्टर के ऊपर, एक डॉक्टर के ऊपर कितना ज्यादा बर्डन दिया गया है। CAG की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बिहार में 49% डॉक्टर की वैकेंसियां खाली है। यानी यूं कहे फॉर एग्जाम्पल, जिस बिहार में 1 लाख डॉक्टर होने चाहिए वहाँ सिर्फ 51,000 डॉक्टर है। 49,000 डॉक्टर की सीट पूरी तरीके से खाली है, यानी आधे डॉक्टर है और आधे डॉक्टर है ही नहीं। और इन्हीं डॉक्टर के ऊपर बिहार के 13 करोड़ वासियों का बोझ है, बर्डन है। इन्हीं डॉक्टरों को पूरी तरीके से बिहार को स्वस्थ और सुरक्षित करना है। आप समझ सकते हैं डॉक्टर के ऊपर इतना ज्यादा बर्डन होता है, प्रेशर होता है। कई बार इन्हें 24-24 घंटे का शिफ्ट करना पड़ता है। और डॉक्टर एक ऐसा पेशा होता है जहाँ पर छोटी सी गलती, छोटी सी चूक किसी की जान तक ले सकती है। और इन डॉक्टर को इतना ज्यादा मेंटली प्रेशर डालना ये कहीं तरीके से सही नहीं है। और ये तो डॉक्टर की स्थिति हो गई। नर्स की स्थिति बिहार में इससे भी ज्यादा गई गुजरी है। यानी बिहार के कई हॉस्पिटल, कई जगह पर देखा गया है कि 18% से लेके 72% तक नर्सों की कमी है। यानी कि बिहार में नर्सिंग स्टाफ है ही नहीं, तो आपका और हमारा देखभाल करेगा कौन? यानी यूं कहे कि बिहार की मरीजों को, जान को जोखिम में डाल दिया गया है। और ये तो नर्स हुए। अगर हम आयुष डिपार्टमेंट में जाएंगे तो वहां पर 82% वैकेंसियां खाली है। आप सोच सकते हैं कि बिहार में इतना ज्यादा स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी खाली है, उसके बावजूद भी वैकेंसी नहीं ली जा रही है। इसका यह मतलब नहीं है कि बिहार में लोग डॉक्टर बनने के लिए एलिजिबल नहीं है, लोगों के पास टैलेंट नहीं है, डिग्रियां नहीं है, या लोग तैयारी नहीं कर रहे। लोग सब कुछ कर रहे हैं, बट सरकार वैकेंसी ही नहीं निकालती है। जब सरकार वैकेंसी निकालती है तो आपको पता ही है, पेपर लीक का मामला आ जाता है, एग्जाम रद्द हो जाते हैं, और फिर इसे कोर्ट के चक्कर में घसीटा जाता है कि आज होगा, कल होगा, परसों होगा। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड, इंसाफ नहीं मिला। और फिर ये कोर्ट के चक्कर में फंस के रह जाता है। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी ज्यादा गिर चुकी है कि कई जगह तो ऐसे ऐसे वेलनेस सेंटर, हॉस्पिटल बनाए गए हैं जहां पर एक नहीं 2-2 विधायकों के द्वारा उद्घाटन कर दिया गया, लेकिन आज तक कोई डॉक्टर उसे देखने तक नहीं आया कि भैया ये हॉस्पिटल और वेलनेस सेंटर कैसा बना है, जरा चलो एक बार हम देख सके। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है जिला स्वास्थ्य समिति मुजफ्फरपुर, स्वास्थ्य उप केंद्र कल्याणपुर, स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार। देख लीजिए बोर्ड कितना अच्छा लगाया गया है, यानी बोर्ड एकदम चमक रहा है। और अस्पताल का हाल आप देखिए, इधर से आइए भाई साहब, दिखाइए इस अस्पताल का हाल। ये बिहार का सरकारी अस्पताल है, दिखाइए बढ़िया से। इसमें डॉक्टर साहब आते हैं, बैठते हैं और मरीजों का इलाज करते हैं। 2015 में मोदी जी ने कहा था कि दरभंगा में एम्स बनेगा। आज 2025 हो गया, लेकिन दरभंगा का एम्स कहाँ है किसी को पता नहीं। ये है हमारे बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था। अब स्वास्थ्य विभाग से कुछ सवाल है, क्या यही स्वास्थ्य क्रांति है? मंगल पांडे जी, आप कह रहे हो कि बिहार में सब कुछ मंगल है, लेकिन मंगल कुछ दिख ही नहीं रहा है। यहाँ पर सब कुछ अमंगल हो रहा है। कहीं वेंटिलेटर नहीं है, कहीं ICU नहीं है, कहीं दवा नहीं है, कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं नर्स नहीं है, और कहीं ये सब कुछ है तो अस्पताल ही नहीं है जमीन पे बना हुआ, क्योंकि अस्पताल तो कागज से बन गया, फंड आ गया, फंड आपस में बट भी गया, लेकिन अस्पताल जमीन पर है ही नहीं। एक तरफ तो स्वास्थ्य विभाग में हजारों वैकेंसियां खाली है, और दूसरी तरफ नेता मंच पर भाषण देते हैं कि हम 10 लाख जॉब देंगे, 20 लाख जॉब देंगे, 19 लाख जॉब देंगे। जहाँ पर जॉब तो दूर की बात है, हमें मूलभूत सुविधा स्वास्थ्य तक नहीं मिल पा रहा है। अब वक्त आ गया है बदलाव लाने का, सरकार से सवाल पूछने का। सरकार को तुरंत नए डॉक्टरों की भर्ती करनी चाहिए, नर्सिंग स्टाफ को बढ़ाना चाहिए, आयुष डिपार्टमेंट को और भी सशक्त बनाना चाहिए, नई नई वैकेंसियां निकालनी चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य सेवा कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, हर एक नागरिक का अपना एक हक होता है। अगर आप भी बिहार के स्वास्थ्य विभाग से परेशान हैं,
आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो को हर एक इंसान तक शेयर कीजिए जो बिहार के स्वास्थ्य विभाग में बदलाव चाहता है, जो बिहार में बदलाव चाहता है। आपको हमारा ये मुहिम कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप आर्थिक रूप से सशक्त है तो आप हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं ताकि हम और अच्छी तरीके से रिसर्च करें। जय हिंद, जय बिहार।